आज का दिन साधारण नहीं है। 7 नवंबर शुक्रवार, जब चांद वृषभ राशि में हो और रोहिणी नक्षत्र का तेज आकाश में छाया हो, उस समय ब्रह्मांड के ऊर्जा कण धरती पर एक ऐसा दिव्य संयोग बनाते हैं जो भाग्य की रेखाएं बदल सकता है। यह वह दिन है जब कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि मनुष्य के जीवन से नकारात्मकता को सोख लेती है, और यदि इस संयोग में सही विधि से शिव महापुराण में वर्णित एक प्राचीन उपाय किया जाए तो सोए हुए सौभाग्य जाग उठते हैं और दुर्भाग्य स्वयं पीछे हट जाता है। गुरुजी कहते हैं हर दिन ऊर्जा से भरपूर होता है, लेकिन कुछ दिन ऐसे होते हैं जब ऊर्जा आपके लिए कम करने लगती है, और आज का दिन उसी श्रेणी का है जहां आप कुछ क्षणों के लिए आकाश की लय से जुड़ सकते हैं। शुक्रवार माता लक्ष्मी का दिन, रोहिणी नक्षत्र चंद्र का प्रिय नक्षत्र और वृषभ राशि स्थिरता और धन की ऊर्जा का प्रतिरूप। जब ये तीनों मिलते हैं तो एक ऐसा दिव्य मंडल बनता है जिसे महालक्ष्मी शिव संबंध योग कहा जाता है। इस संयोग में किया गया हर शिव उपासना वास्तव में धन, सौभाग्य और दुर्भाग्य निवारण का द्वार खोल देता है। गुरुजी कहते हैं ब्रह्मांड के दरवाजे तभी खुलते हैं जब तुम उसके समय और विधि के साथ स्वयं को एक कर दो। आज का यह उपाय तभी फल देगा जब समय, स्थान और सामग्री तीनों पूर्ण सामंजस्य में हो, क्योंकि यही 3 सूत्र हैं जो इस दिव्य उपाय की शक्ति को सक्रिय करते हैं। उपाय करने के लिए सही समय, इस उपाय के लिए 7 नवंबर की रात सबसे प्रभावशाली है, क्योंकि यह वही क्षण है जब चंद्रमा वृषभ राशि में है और रोहिणी नक्षत्र की शक्ति अपनी चरम पर होती है। उपाय करने का सर्वोत्तम समय है रात 8 बजे से लेकर 9:15 के बीच। इस काल में शिव की मौन ऊर्जा पृथ्वी पर सर्वाधिक सक्रिय मानी जाती है। उपाय करने का सही स्थान, गुरुजी कहते हैं ऊर्जा वहीं उतरती है जहां स्थिरता होती है, इसलिए इस उपाय को करने के लिए स्थान बहुत मायने रखता है। आप इन स्थानों में से किसी एक स्थान को चुन सकते हैं। अपने घर का उत्तर पूर्व दिशा ईशान कोण, शिव का प्रिय स्थान, अगर संभव हो तो किसी शांत कमरे में जहां कोई आवाज या व्यवधान ना हो। फर्श पर सफेद या पीले कपड़े का आसन बिछाएं। अगर आप घर के बाहर करना चाहते हैं तो किसी शिव मंदिर के प्रांगण में शिवलिंग के पास, लेकिन सीधा स्पर्श किए बिना। ध्यान रहे मंदिर में भीड़ भाड़ ना हो और आप अकेले ध्यान केंद्रित कर सके। भूमि शुद्ध करें, पहले गंगा जल छिड़के फिर हाथ जोड़कर बोले ओम भूमि देवाय नमः, इससे स्थान पवित्र हो जाएगा। आवश्यक सामग्री, गुरुजी कहते हैं इस उपाय में प्रत्येक वस्तु केवल प्रतीक नहीं बल्कि एक ऊर्जा कुंजी है। हर सामग्री शिव और शुक्र की संयुक्त ऊर्जा को जागृत करती है। शिवलिंग या शिव जी का चित्र किसी भी रूप में हो सकता है, परंतु स्वच्छ और पवित्र होना चाहिए। काले तिल 1 मुट्ठी, नकारात्मकता को सोखने की शक्ति के लिए। कच्चा दूध 1 कटोरी, शुद्धता और शांति का प्रतीक। शहद कुछ बूंदे, धन और सौभाग्य के आवाहन के लिए। गंगा जल स्थान शुद्धि के लिए। सफेद पुष्प 7, चंद्र ऊर्जा को आकर्षित करने के लिए। दिया दीपक, तिल या सरसों के तेल का 2 बातियां रखें, एक शिव के लिए, एक लक्ष्मी की ऊर्जा के लिए। एक चांदी या स्टील की थाली। कपूर दहन के लिए, नकारात्मकता नाशक। एक काली कपड़े की पोटली जिसमें बाद में तिल और पुष्प रखे जाएंगे। एक सिक्का चांदी या तांबे का जो धन आवाहन का माध्यम बनेगा। शुद्ध जल से भरा लोटा अभिषेक के लिए। पंचमेवा, किशमिश, बादाम, काजू, छुहारा, नारियल अर्पण के लिए। अगरबत्ती या धूप बत्ती, एक शुद्ध लाल कपड़ा पूजा के अंत में प्रयोग के लिए। गुरुजी कहते हैं जब तुम इन वस्तुओं को सही भावना से उपयोग करते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए सुनने लगता है। उपाय शुरू करने से पहले उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें, क्योंकि उत्तर दिशा से ही धन व सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह आता है। सफेद या पीला वस्त्र पहनो, ये रंग ब्रह्मांडीय तरंगों को आकर्षित करते हैं। पूजा आरंभ करने से पहले कम से कम 3 मिनट तक आंखें बंद करके श्वास पर ध्यान केंद्रित करें। श्वास को धीरे से खींचें और हर बार ओम नमः शिवाय का जप मन में करें। उपाय से पहले वातावरण को जीवंत करना आवश्यक है, इसलिए पहले दीपक जलाएं। 7 बार ओम नमः शिवाय का मंत्र उच्चारण करें, फिर अगरबत्ती या धूप जलाकर चारों दिशाओं में धीरे से घुमाएं। गुरुजी कहते हैं ऊर्जा वहीं जाती है जहां उसे बुलाया जाता है, इसलिए वातावरण को बुलाओ, शक्ति को नहीं। अब आप जान चुके हैं कब, कहां और कैसे वातावरण बनाना है, तो अब समय है यह जानने का कि इस उपाय को कदम दर कदम कैसे किया जाए, कौन सा मंत्र बोलना है, किस क्रम में अर्पण करना है और कैसे अंत में ब्रह्मांड से अपनी कामना स्वीकार करवानी है। गुरुजी कहते हैं शक्ति का आवाहन तभी पूर्ण होता है जब भावना विधि से मिलती है। तो अब तैयार हो जाइए, क्योंकि आगे आप जानेंगे इस उपाय की पूरी विधि, वो क्रम जिससे शिव स्वयं आपके जीवन के द्वार पर आकर कहेंगे तुम्हारी कामना अब मेरी है। आज का यह उपाय ना तो कोई साधारण पूजा है,
ना ही कोई मंत्र प्रयोग। यह वह शिव शुक्र ऊर्जा संयोग साधना है जिसका उल्लेख शिव महापुराण के अध्याय धनवर्धन रहस्योपाख्यान में किया गया है। गुरुजी कहते हैं इस विधि में हर क्रिया एक दरवाजा खोलती है भीतर की शक्ति का। तो चलिए अब शुरू करते हैं वह प्रक्रिया जो आज की रात आपके भाग्य की दिशा बदल सकती है। चरण एक, स्थान और शरीर की शुद्धि। सबसे पहले अपने हाथ पैर और मुख को धोकर पवित्र हो जाएं। फिर जहां पूजा करनी है वहां गंगा जल छिड़कें। उत्तर दिशा की ओर मुख करके आसन पर बैठें। आंखें बंद करें और 7 बार धीरे धीरे ओम नमः शिवाय का जाप करें। फिर मन में कहें, हे सदाशिव, मैं अपने जीवन के अंधकार को तुम्हारी रोशनी में विलीन करना चाहता हूँ। चरण 2, दीपक जलाना, द्वार खोलना। अब तिल के तेल का दीपक जलाएं जिसमें 2 बातियां हो। पहली बाती शिव के लिए, दूसरी माता लक्ष्मी के ऊर्जा के लिए। दीपक जलाते समय यह मंत्र बोले, ओम दीपाय नमः, शिव दीप्तिम प्रकाश है। फिर दीपक को अपने दाएं हाथ की ओर रखें। यह दीपक ऊर्जा का द्वार खोलता है। चरण 3, शिव का आवाहन। अब अपने सामने रखे शिवलिंग या शिव जी की चित्र की ओर ध्यान केंद्रित करें। कपूर जलाएं और 3 बार घड़ी की दिशा में घुमाएं। फिर दोनों हाथ जोड़कर यह मंत्र बोले, ओम नमः शिवाय शंकराय धनदाय नमस्तुते। यह मंत्र धन, स्थिरता और नकारात्मकता निवारण के लिए अत्यंत प्रभावी माना गया है। अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। शिव की आंखों में देखिए जैसे कि आप स्वयं को देख रहे हैं। गुरुजी कहते हैं जब तुम शिव को देखते हो तो वह तुम्हारे भीतर के शिव को पहचानते हैं। चरण 4, अर्पण और आवाहन। अब शिवलिंग चित्त पर क्रम से ये अर्पण करें। सबसे पहले गंगा जल से 3 बार जला अभिषेक करें। हर बार मन में बोले, ओम जलाय नमः। यह आपके जीवन के नकारात्मक प्रवाह को शुद्ध करता है। फिर कच्चे दूध से अभिषेक करें। मंत्र बोले, ओम सोमाय नमः। यह चंद्र ऊर्जा को सक्रिय करने के लिए है। अब शहद की कुछ बूंदें अर्पित करें और ये मंत्र बोलें, ओम मधुवते नमः, धन और प्रेम की तरंग को जागृत करने के लिए। अब काले तिल को शिवलिंग या चित्त के चारों ओर हल्के से घुमाएं और नीचे थाली में गिराएं। फिर ये मंत्र बोले, ओम रुद्राय तिलान समर्पयाम। यह आपके कर्मों की नकारात्मकता को अवशोषित करता है। अब सफेद पुष्प एक एक करके चढ़ाएं। हर पुष्प के साथ ओम नमः शिवाय का एक बार उच्चारण करें। कुल 7 पुष्प 7 ग्रहों की शुद्धि के प्रतीक हैं। चरण 5, धन आवाहन मंत्र। अब एक सिक्का अपनी हथेली में लें। आंखें बंद करें और 11 बार ये मंत्र बोलें, ओम ह्रीम श्रीम नमः शिवाय धनम में देही देही। यह मंत्र वह तरंग बनाता है जो आपके जीवन में धन के रास्ते खोलती है। फिर वह सिक्का शिवलिंग के सामने रख दें। गुरुजी कहते हैं यह सिक्का केवल धातु नहीं, यह तुम्हारे विश्वास का बीज है, इसे ब्रह्मांड तक भेजो। चरण 6, ध्यान मौन शिव का स्पर्श। अब दीपक की लौ पर ध्यान केंद्रित करें। अपने मन में कल्पना करें कि वह लौ धीरे धीरे आपके हृदय में प्रवेश कर रही है। हर सांस के साथ भीतर मंत्र दोहराएं, ओम नमः शिवाय कम से कम 21 बार। धीरे धीरे मन शांत होता जाएगा और उसी मौन में एक क्षण ऐसा आएगा जब आपको लगेगा कि समय थम सा गया है। वही क्षण है जब शिव ने आपकी बात सुन ली है। चरण 7, ऊर्जा को स्थिर करना। अब कपूर जलाएं और चारों दिशाओं में घुमाएं। फिर वो तिल और पुष्प जो आपने पहले प्रयोग किए थे उन्हें उस काली कपड़ी की पोटली में बांध लें। यह पोटली आपकी ऊर्जाशील है। इसमें वह तरंगें समाहित हो चुकी हैं जो अब आपके पक्ष में काम करेंगी। इस पोटली को घर के उत्तर दिशा में रखें। चाहे तो तिजोरी या जिस स्थान पर धन रखते हैं वहां रख दें। यह आपके जीवन से दुर्भाग्य को दूर रखेगी और धन के मार्ग खोलती रहेगी। चरण 8, समर्पण और समापन। अब अंत में हाथ जोड़कर बोले, हे महादेव, मैंने आपके चरणों में अपना संकल्प समर्पित किया है। यदि मेरी नियत सच्ची है तो मुझे वही दो जो मेरे जीवन के लिए श्रेष्ठ है। अब दीपक को जलता हुआ ही छोड़ दें जब तक स्वयं न बुझ जाए। वह दीपक ब्रह्मांड में आपकी प्रार्थना का प्रकाश लेकर जाएगा। अब अंत में 7 बार यह मंत्र बोले, ओम नमः शिवाय श्रीम ह्रीम नमः। यह शिव लक्ष्मी ऊर्जा की पूर्णता का मंत्र है। इससे उपाय को ऊर्जा बंद नहीं होती बल्कि आपके चारों ओर सुरक्षा कवच बन जाती है। गुरुजी कहते हैं उपाय का सबसे पवित्र क्षण वह नहीं जब तुम अर्पण करते हो बल्कि वह है जब तुम कृतज्ञ होते हो। इसलिए पूजा समाप्ति के बाद कुछ क्षण मौन रहें। मन में सिर्फ एक भावना रखें, धन्यवाद महादेव। याद रखिए ऊर्जा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। जो आज आपने किया वह आने वाले कुछ ही दिनों में आपके भाग्य की लकीरों को पुनः लिख देगा। गुरुजी कहते हैं जब मनुष्य सच्चे विश्वास से पुकारता है तो स्वयं से उस तक पहुंचते हैं। तो अब आपका उपाय पूर्ण हुआ। तो आगे हम आपको बताएंगे आवश्यक सावधानियां जिनका पालन करना अनिवार्य है।
याद रखना, जो कार्य शिव के नियमों को तोड़कर किया जाए वह वरदान नहीं विपत्ति बन जाता है। यह उपाय जितना शक्तिशाली है उतना ही संवेदनशील भी। शुक्रवार और कृष्ण पक्ष की तृतीया, यह मेल एक ऐसी ऊर्जा बनाता है जो तेजी से आकर्षित करती है पर उतनी ही तेजी से पलट भी सकती है। इसलिए इन नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। कभी भी इस उपाय के दौरान मजाक या हंसी ना करें, यह शिव तत्व की ऊर्जा को अपमानित करता है। उपाय करते समय जूते चप्पल दूर रखें। शिवलिंग के आसपास शुद्धता आवश्यक है। मंत्र जप के समय मोबाइल, टीवी या किसी प्रकार का शोर ना हो, यह कंपन को तोड़ देता है। उपाय के बाद पीलिया दूध का जल बहते जल में ही विसर्जित करें। किसी पेड़ के नीचे या गंदे स्थान पर न रखें। शुक्रवार को मांस, मुद्रा और तामसिक भोजन से दूर रहें, इससे साधना का प्रभाव कम होता है। आज की रात कोई सामान्य रात नहीं है, यह वह क्षण है जब ब्रह्मांड अपनी आंखें खोलता है। जो साधक इस तृतीया को सच्चे मन से साधना करेगा उसके घर में लक्ष्मी अस्थायी रूप से प्रवेश करेगी। याद रखना, शिव केवल उन्हें वरदान देते हैं जहाँ मन स्थिर हो, उनके चरणों में समर्पित है।